ये गज्जेवाला ग्राम पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बिल्डिंग बनी हुई हैं। एक ये बिल्डिंग है, इसके गेट्स खुले हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जब ये नया बना था तब यहाँ पर पंखे और गेट वगैरह सब कुछ थी, व्यवस्थाएं थी पूरी। लेकिन अभी यहाँ पर गेट ही रह गई हैं, वो भी टूटे फूटे हैं। अंदर आप देख रहे हैं कि गाय का गोबर वगैरह भी दिखाई दे रहा है। पास में एक बिल्डिंग और है, ये भी गेट का भी खुला हुआ है। और अभी यहाँ पर सब ले गया साहब है। कौन ले गया गेट? नाम बता दो दो चार के। नाम जान को नहीं, हम कोई ले गया। आपके गांव में 10 साल से नर्स नहीं है ना? कोई नहीं है। 10 साल से इस गांव में नर्स नहीं है। और गांव में कितने घर हैं? गांव में है 50-60 घर है। 50-60 घर हैं। तो आपके जब कोई डिलीवरी केस वगैरह होता है तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? रंजीतपुरा। और वहाँ नहीं हो तो फिर बज्जू जाना पड़ता है। तो रंजीतपुर यहाँ से कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। क्या साधन है अपने पास में? हमारे पास ट्रैक्टर है। प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ती होगी? प्राइवेट गाड़ी करते हैं हम। अच्छा, और बसें जो है वो सुबह जाती है शाम को आती हैं? बसें सुबह जाती है शाम को आती है। आबादी कितनी है? 3000 की है। आबादी 3000 की है क्या गाँव की? हाँ। अच्छा, 3-4 गाँव की आबादी। कौन से गाँव के हो आप? हम गज्जेवाला के। गज्जेवाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। अच्छा, ये ओम प्रकाश जी हैं, गज्जेवाला के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि गांव में जो 3 बसें हैं वो सुबह जाती हैं, शाम को ही वापस आती हैं। और 10 साल से इस गांव में नर्स नहीं है। जो रंजीतपुरा से नर्स आती है वो महीने में 1 बार आती है, और जिससे कि गांव वालों को काफ़ी कंप्लेन भी रहती हैं कि हमारे यहाँ नर्स नहीं है। तो जब 20 किलोमीटर कोई साधन नहीं लगता है तो रोज़ नर्स आए ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता। जो रंजीतपुरा गाँव की नर्स है उसके पास भी 5000 से ज़्यादा की आबादी है। तो उस गांव में भी उसके आसपास काफ़ी गांव लगते हैं। उसके बाद में गज्जेवाला दूसरी ग्राम पंचायत है और ये सब सेंटर भी रह चुका है। तो एक एनएम द्वारा 2-2 सब सेंटर संभालना ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि गज्जेवाला ग्राम पंचायत में ये 2-2 जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं और 10 साल से यहाँ पर कर्मचारी नहीं लगा हुआ है, तो हॉस्पिटल की हाल जो कंडीशन है वो आप देख रहे हैं। मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ इस सब सेंटर की कंडीशन क्या है। ये देखिए गेट खुले हुए हैं। ये देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा जो गाय का गोबर पड़ा हुआ है। गेट सारे टूटे हुए हैं। अंदर जो व्यवस्थाएं थी वो सारी ख़त्म हो चुकी। यहाँ पर एडजस्ट फैन लगे थे, बल्ब, ट्यूब लाइटें, रोड ऊपर ये लाइट स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई थी यहाँ पर, और एडजस्ट फैन वगैरह लगे थे। तो वॉश बेसिन वगैरह थे, सभी कुछ तोड़ के ले गए हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग रह गई है। मुझे लगता है 1-2 साल में अगर सरकार कोई कर्मचारी यहाँ नहीं लगाएगा तो ये बिल्डिंग भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जब इतनी बड़ी 2 बिल्डिंगें बनी हैं और 10 साल पहले यहाँ पर एनएम की पोस्टिंग हुई भी थी, यहाँ 2 एनएम पोस्टेड हो चुकी हैं, लेकिन फिर उनका जल्दी ही ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन 10 साल से सरकार द्वारा कोई स्टाफ यहाँ पर नहीं लगाया गया है। और 20 किलोमीटर रंजीतपुरा से जो एनएम आती है उसके पास भी कोई साधन नहीं होता, क्योंकि इस गांव की बस सुबह जाके शाम को ही आती है। तो दिन में कोई साधन इस गांव में नहीं आता है। और इस गांव की आबादी 3000 है। गांव में कम से कम 50-60 घर भी हैं। तो इतने बड़े गांव में कम से कम एनएम की सुविधा होनी चाहिए, या कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी तो इस गाँव में सरकार को लगाना ही चाहिए। मेरा अनुरोध है सरकार से कि यहाँ पर कोई एक हेल्थ डिपार्टमेंट का वर्कर अवश्य ही लगाएं।